हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। क्लास 9th में हमने कर लिया था सिंपल परमानेंट टिश्यू तक। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है, उसके अंदर फर्स्टली 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये किसके अंदर पढ़ रहे थे, हम प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे थे। तो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टिश्यू है वो बहुत सारी सेल्स से फॉर्म होता है। 4 टाइप की सेल्स होते हैं, जैसे जाइलम में 4 टाइप की सेल्स है, वेसल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा होता है। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन करते हैं। वो सिंगल सेल क्या होती है, जाइलम। तो ये सभी क्या करते हैं, एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम कहते हैं जाइलम। सो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। और ऐसे ही फ्लोएम में होता है। फ्लोएम में 4 टाइप्स, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल। और एक और होता है फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से बहुत सारी सेल्स मिलकर एक सिंगल टिश्यू की फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो उसके अंदर हम फर्स्ट लेते हैं जाइलम। तो जाइलम है, देखो प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और फूड चाहिए। अब वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट्स से आते हैं। तो यहाँ पर हेल्प कौन करता है, जाइलम हेल्प करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट करवाता है रूट्स से लीव्स के पास या फिर स्टेम के पास। जो प्लांट है यहाँ पर रूट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, रूट्स यहाँ से वाटर को ऑब्जर्व करके जाइलम के थ्रू लीव्स के पास लेके जाएंगी और स्टेम के पास लेके जाएंगी। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस वजह से इसको हम कहते हैं यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। बट फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के टाइम जो लीव्स है क्या बनाती है, फूड का प्रोडक्शन करती है। तो लीव्स है फूड बनाएगी, किचन कहते हैं हम उसे, किचन ऑफ द प्लांट। तो लीव्स क्या करेंगी, फूड को रूट्स के पास भी पहुंचाएंगी, स्टेम के पास भी पहुंचाएंगी। तो 2 डायरेक्शंस में वर्क कर रही है ये, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, तो फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है एंड जाइलम के अंदर क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट। अब जाइलम के टाइप्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और वो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि इनकी वॉल्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन के बाद कोई भी सेल, किसी भी सेल के अंदर आपको कहा जाए लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, तो वो सेल होगी डेड, नॉन लिविंग होगी। तो यहाँ पर जो वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, वो नॉन लिविंग होती है। और जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसी सिंगल सेल है जाइलम टिश्यू में जो लिविंग होती है। तो ये वेसल्स और ट्रैकिड्स क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर होते हैं पिट्स क्या होता है, गड्ढे। तो इनके अंदर ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करवाते हैं ट्रांसपोर्ट में। एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा ट्रैकिड प्रेजेंट होता है, स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लेट्स को हम एक के ऊपर रखते जाते हैं, वैसे ही ट्रैकिड्स एक प्लांट के अंदर जाइलम में ट्रैकिड्स हैं, वो एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा ट्रैकिड रखा रहता है। ओके, और उनके बीच में होते हैं पोर्स, जिनकी हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, और इनके अंदर टर्जिडिटी भी होती है, प्रेशर भी लगता है, क्योंकि प्रेशर लगेगा तभी तो वाटर है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, है ना। और वेसल्स हैं वो ट्रैकिड्स की हेल्प करती हैं फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, और जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है, तो वो इनके साथ ही प्रेजेंट होता है। एंड जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ओके, अब आता है जाइलम पैरेन्काइमा के बाद फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर 4 टाइप्स बताए मैंने इसके, सीव एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स है वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग। सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और कंपेनियन सेल लिविंग होती है। जो फ्लोएम फाइबर्स और सीव एलिमेंट है वो नॉन लिविंग होता है। तो यहाँ पर फ्लोएम क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है।
कंपेनियन सेल ब्रेन होता है सीव एलिमेंट का, जो उसकी फूड की ट्रांसपोर्ट होनी है सीव ट्यूब के अंदर, वो सब कंट्रोल कौन करेगा? कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब एलिमेंट में कितना प्रेशर लगना है फूड का, वो सब कंट्रोल कौन करेगा? कंपेनियन सेल कंट्रोल करेगा। और उसकी हेल्प के लिए होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, और जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो कहाँ होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट आप ही लेके चलेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू हमारा ख़त्म हो गया है, एनिमल टिश्यू लेके चलेंगे। उसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ओके, थैंक यू।